होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस गिव्स फ्री एनर्जी और इसी को क्या कहते हैं, वर्क डन बाय सेल। गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड which can be used as reference electrode to find the electrode potential of different electrodes. ठीक है, so in this video we will discuss Nernst equation. ठीक है, Nernst equation बोलते हैं इसको। तो अब तक जितना पढ़ा है, अगर उसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो Nernst equation, एक मिनट, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अब ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इट इज द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। ये भी कह सकते हो कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू सी। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ Faraday constant, and we can find the value of F. In the last class I have told you the value of the Faraday constant 96500 कूलम। ठीक है, तो चलिए कैसे अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन हम किस किस के लिए लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रोड्स के लिए देखेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, फिर वी कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट also. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड्स, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। कैसे, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं कॉपर लेता हूँ। कॉपर इस तरह से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये होता है इस तरह से रिड्यूस Cu। ठीक है,
तो इसके लिए कैसे लिखूँगा मैं, ई सेल EO Cu2 plus Cu, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली, ठीक है। तो E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 2.303 RT बाय NF log 1 बाय Cu2 प्लस, ऊपर क्या है, जितने भी ऊपर के कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स, ऊपर प्रोडक्ट्स रखेंगे, एंड इन द न्यूमरेटर वी विल टेक रिएक्टेंट्स। प्योर फॉर्म में जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में, और इसको हम 1 लेंगे। सो एट डिनोमिनेटर वी विल टेक प्रोडक्ट्स एंड इन द न्यूमरेटर and there will be reactants, ठीक है। So this is the next equation for electrodes. Now come to the second point. First we have found next equation for electrodes, and now we will write next equation for cell, ठीक है। Let us suppose a reaction is taking place like AA plus B C plus D. Okay, we can write next equation for this reaction. E cell will be equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log. So at numerator product will be C and D. Okay, for example, ओके हमने एक सेल बनाया किसकी हेल्प से, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड की हेल्प से, ठीक है। कॉपर विल रिड्यूस एंड जिंक विल ऑक्सीडाइज, so the reaction will be occur like Zn2 plus 2 electron and Cu2 plus 2 electron. This is Cu. The overall cell reaction, it is at anode and it will be at cathode, ठीक है। Then the overall reaction will be Zn plus Cu2 plus Zn2 plus Cu. It is solid, aqueous and solid, ठीक है। This is overall cell reaction. Then we can write next equation for this reaction. E cell will be E naught cell minus 2.303 RT by N. What is the value of N here? 2F log, and here it is product, the concentration will be 1 for this, and here Zn2 plus and here reactants, it is 1, so Cu2 plus. Okay, let us move further. So
E cell for the reaction E naught cell minus 2.303 RT by NF log and Zn2 plus by Cu2 plus. ठीक है, this is the next reaction for a cell. If it is given that the concentration of zinc is 0.001 and the concentration of Cu2 plus is 0.0001, okay, it is the concentration of Zn2 plus and it is the concentration of Cu2 plus, and we have found the value of E naught cell, and that will be 1.1 volt. So write this value 1.1 and take temperature at 298 Kelvin. 298 Kelvin. So 1.1 minus 2.303 R T by NF log 0.001, ये मोलर, ये भी मोलर, ठीक है, 0.0001. So remember that if we take T equal to 298 Kelvin, the E cell will be, we can put all these value. E cell will be E naught cell minus 0.059 by N log QC. Just write this QC, ठीक है. तो E cell ये सबकी वैल्यू रख दी, R की, T की, N की, N की नहीं, F की. R की वैल्यू क्या होगी 8.314, T की 298, F की 96500 कूलम, ठीक है. तो क्या आएगी वैल्यू 0.059. N की वैल्यू हमें पता ही है यहाँ पर कितनी आएगी, फॉर दिस N की वैल्यू 2 होगी. E cell फाइंड कर सकते हो. E cell इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग, यहाँ पे ये 2 0, यहाँ पे 3 0 है, ये 10 की पावर माइनस 1 2 3 4, ऊपर 10 की पावर माइनस 3, तो ऊपर जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10 log 1 0, log 10 1, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी. इसको काट के कितना आएगा 1.1 माइनस 2 से काटो इसको 0.0224, ये 18, 1 बचेगा 250, तो कितना बचेगा, इसको काट दो, ये आएगा 1.1000592 ये कट जाएगा, एक मिनट, 1.1000, ठीक है, 59200, ये 5, ये 0, ये 7, ये 9, it will be 0.9705 volt, ठीक है. Now you can see how concentration affects the electrode E cell, ठीक है. तो E cell के लिए हमने एक एग्जांपल भी कर लिया, इसको समझ लिया अच्छे से. Now come to the equilibrium constant. Equilibrium constant. Now see, E cell is
E naught cell minus 0.059 by n log QC। हमने कितने पे लिया है? एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, एट 298 केल्विन। इफ रिएक्शन प्रोसीड टू इक्विलिब्रियम मीन्स अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अब उसमें क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है सॉरी, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। तो QC क्या होगा? QC KC के बराबर होगा, ठीक है। और ई सेल क्या होगा? देखो एक रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम में आ गई, जितनी फॉरवर्ड जाएगी उतनी ही बैकवर्ड में भी जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा? 0, ठीक है। तो ना ही रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं और ना ही प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड the concentration of product remains unchanged at equilibrium. That's why E cell is 0. So 0 is equal to E naught cell minus 0.059 by n log Kc. तो E naught cell 0.059 by n log Kc. Now we can find the equilibrium constant with the help of cell potential, ठीक है। EMF of cell at STP। अब एक और रह गया है क्या हमारा? नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें कैसे होगा ये रिड्यूस? कैसे होगा? H प्लस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी हाफ H2, ठीक है। तो E cell is equal to E naught cell, सॉरी सेल में, एक मिनट, E of H plus half H2 is equal to E naught of H plus half H2 minus 0.059. We are taking the value at 298 Kelvin, okay, डायरेक्टली 298 Kelvin पे देख रहे हैं। बाय n की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 लॉग ऊपर क्या आएगा? 1, ठीक है, और नीचे H प्लस, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होगी? 0। तो E ऑफ H प्लस हाफ H2 इज इक्वल टू माइनस 0.059। देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। E H प्लस हाफ H2 इज माइनस 0.059। ये क्या होगा? इट इज पीएच क्या होता था? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई पीएच। ओके, टेक एन एग्जांपल। अगर हमें दिया जाए फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
electrode potential for hydrogen electrode. If the pH is equal to 10, pH हमको क्या देती, 10 देती, so we can find directly by putting the value in the formula. So he EH plus half H2 is minus 0.059 log, सॉरी pH रखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, तो ये होगा माइनस 0.059 मल्टीप्लाई pH क्या है 10, तो इट विल बी माइनस 0.59, ठीक है, EH प्लस हाफ H2, ठीक है, समझ में आया? सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, क्या क्या डिस्कस किया हमने? नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है, दूसरा और सेल, सेल के लिए भी डिस्कस किया, फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ ई नोट सेल फॉर नेक्स्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसमें क्या था, पीएच पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कुछ। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।